इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए एक बेस्ट फंड कैसे एनालिसिस करें। देखिए, एक बेस्ट फंड कैसे एनालिसिस करें ये मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। मैं क्या आपको कोई भी एक वीडियो में नहीं बता सकता है, क्योंकि यदि मैं आपकी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना भी दूं तो ये कम से कम 2 या 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट होगी, जिसको आप भी देखना लायक नहीं करेंगे और आप इसे देखने में बोर भी हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको समझाया जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, हाई रिस्क किस में होता है, लो रिस्क किस में होता है, और मिड कैप कंपनी क्या होती है, एसआईपी हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें पार्ट ए में हम सीखेंगे। पार्ट बी में हम सीखेंगे रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, एक अच्छे फंड की रैंकिंग क्या होती है, हम जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट यानी म्यूचुअल फंड में रखते हैं, हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, और बाकी की चीजें हैं वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देना चाहता हूँ। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ हार्ड वर्ड्स सुनने को मिले, तो आप इन वर्ड्स को एक कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वर्ड्स अभी आप भूल जाए, लेकिन बाद में आपको याद करने के लिए वो कॉपी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्मॉल कैप कंपनियां किसे कहते हैं। स्मॉल कैप में वे कंपनियां आती हैं जो अभी न्यू स्टार्ट हुई हैं, यानी अभी न्यू प्रेजेंट टाइम की कंपनियां, यानी वो 2-4 साल पुरानी कंपनियां नहीं है, अभी न्यू कंपनी 1-2 साल की जो अभी बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई हैं। तो आपने क्या समझा, जो कंपनियां अभी अभी न्यू स्टार्ट हुई है उन्हें स्मॉल कैप के अंतर्गत लाया जाता है। इनका जो मार्केट कैप होता है, अब ये मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप होता है उस कंपनी की ओवरऑल प्रॉपर्टी, यानी उसकी नेटवर्थ कितनी है, मार्केट कैप। स्मॉल कैप कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनी आती हैं उसके अंतर्गत जो मार्केट कैप देखा जाता है वह देखा जाता है 5,000 करोड़ के नीचे, 5,000 करोड़ के नीचे। जो कंपनियां 5,000 करोड़ के नीचे आपको शो दिखेंगी वो स्मॉल कैप के अंतर्गत आएंगी। तो आपने 5,000 करोड़, अब बहुत से लोग पूछेंगे 4,000 करोड़, 3,000, सभी कंपनियां 5,000 करोड़ के नीचे जितनी भी कंपनी आएंगी सब स्मॉल कैप में आएंगी। इसमें हम अगर रिस्क की बात करें तो सबसे हाई रिस्क इसी कंपनी में होता है, यानी स्मॉल कैप कंपनियों में सबसे ज्यादा आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा। नंबर फर्स्ट, हाई रिस्क। अब यदि हम रिवॉर्ड की बात करें, मतलब जो हमें रिटर्न मिलेंगे वो कम मिलेंगे या ज्यादा, तो हम रिवॉर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड इसी में मिलेंगे। इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी आपको ज्यादा मिलेंगे। रिवॉर्ड यानी रिटर्न। रिस्क की बात करें तो इसमें हमारा 95% का रिस्क होता है, ओनली 5% ऊपर बढ़ने के चांस होते हैं इन कंपनियों में। और यदि हम रिवॉर्ड यानी रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपको 90% से ऊपर देखने को मिलेंगे। आपको इसमें कम रिटर्न तो मिलेंगे ही नहीं। आप बहुत ऐसी एक सिंगल या अलग कंपनी हो जिसकी रिटर्न कम हो और जो स्मॉल कैप में हो, नहीं तो ज्यादातर आप स्मॉल कैप जितनी भी कंपनियां देखेंगे सबके रिटर्न आपको हाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है। जैसे अभी कोरोना आया था 2020 में, तो उसमें जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां थी सबके शेयर डाउन चले गए थे और बहुत सी कंपनी का तो लॉस हो गया था और बहुत सी कंपनियां बंद हो गई थी। तो स्मॉल कैप कंपनी रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप स्मॉल कैप कंपनी से दूर रहें, क्योंकि आप ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में आप अपना कहीं पूरा लॉस ना कर बैठे। कहीं आप 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ यानी आपका जितना भी रिटर्न हो, मतलब आप जितना भी बनाना चाहते हो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ आप इतने बनाने आए थे, वो आपने स्मॉल कैप में अपना रिटर्न लगा दिए और आपका लॉस हो गया। आपके जितने भी आपने इन्वेस्ट किए थे वो भी आपके चले गए। तो प्रॉफिट कम हो लेकिन हमारा लॉस ना हो, तो हमें ये देख के चलना है। तो आप जितना हो सके स्मॉल कैप कंपनी से दूर रहें। जब आप ज़्यादा रिस्क
जैसा आप रिस्क लेने को तैयार हो वैसे ही आप कंपनी में डालें। तो स्मॉल कैप कंपनी को मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इससे दूर रहें। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपके दोस्त ने कंपनी खोली, 1-2 साल के अंदर कंपनी खोली और उसने आपसे रिक्वेस्ट की कि तुम मेरी कंपनी पर इन्वेस्ट करो, यानी कि अपने शेयर इस पर इन्वेस्ट करो। तो आप लमसम अमाउंट उसमें डाल देंगे, बट अगर कोई क्रैश आ जाता है तो उसकी कंपनी क्या ग्रो होगी? उसकी कंपनी की ग्रो करने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए वो तो कंपनी लॉस में चली जाएगी और आपने उसमें लमसम अमाउंट कर रखा था, तो आपके भी शेयर या आपका जो मनी है वो भी लॉस में जाएगा। तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनी से आप दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप मिड कैप या हाई रिस्क कंपनी में भी जा सकते हैं, वो हम अभी वीडियो के आगे बात करेंगे। तो आपको स्मॉल कैप समझ में आया? अब हम देखेंगे कि मिड कैप कंपनियां क्या होती हैं। तो आइए मिड कैप कंपनियों को समझते हैं। मिड कैप कंपनियों में वो कंपनियां आती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ के नीचे होता है। अब आप मार्केट कैप तो समझ गए होंगे, तो आपको ये समझ में अच्छे से आने लगेगा। पांच 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जितनी भी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी वैसा मिड कैप कंपनी के अंतर्गत आती हैं। इनमें जो रिस्क होता है वह बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसमें हम 50% का रेशियो देखते हैं। मिड कैप कंपनी में आपको ज़्यादातर ये रेशियो देखने को मिलेगा और ये रेशियो होता भी है। और जब रिवॉर्ड की बात करें यानी रिटर्न की, तो 50% इसमें रिटर्न भी निकाल आते हैं। मतलब 50% रिटर्न नहीं निकालते। मैं रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ। इसमें रिस्क भी कम होगा और रिवॉर्ड भी आपको पर्याप्त मिल जाएगा, लेकिन रिस्क इसमें ज़्यादा भी कम नहीं होता। बट ये कंपनी इतनी सुटेबल होती है कि ये किसी भी क्रैश पर नीचे या लॉस में ये बंद नहीं होगी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप अपना पैसा जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएं तो आप ज़्यादातर मिड कैप कंपनी को ही चुनें, क्योंकि इनका जो कैपिटलाइजेशन होता है वह पर्याप्त होता है। मतलब आपको नॉर्मली ये कोई छोटा नहीं है। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जितनी भी कंपनी आएंगी सब मिड कैप कंपनी कहलाती हैं। इसमें रिस्क 50% का देखा जाता है और रिवॉर्ड 50% का। इसमें बस इतना होता है, आप कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिवॉर्ड इसमें आप निकाल सकते हैं। 50% आपको सिर्फ रेशियो दिखाया जाता है, बट आप जब रिटर्न देखने जाएंगे तो उसमें जो रिस्क दिखाया जाएगा वह कम है और रिटर्न इसमें ज़्यादा। ये नॉर्मली आपको निकाल आएंगे जब आप अच्छे एनालिसिस बन जाएंगे। आपको कंप्लीट एनालिसिस इस चैनल पर सिखाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रिस्क की बात हो गई, रिवॉर्ड की हमने बात कर ली, मार्केट कैप आपको समझ में आ गया। अब आपको मार्केट कैप तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया। ओवरऑल उसकी जो नेटवर्थ होगी या जिसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे मार्केट कैप कहते हैं। तो आपको समझ में आया? ये कंपनियां पर्याप्त ठीक होती हैं, मतलब नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएंगी। ये ज़्यादा कंपनी छोटी नहीं होती है। तो आपको इतना समझ में आया। इसके जो ऊपर कंपनी होती हैं वह होती हैं लार्ज कैप। वही सबसे लार्ज कैप कंपनी होती हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है और वो मार्केट के क्रैश में कोई भी क्रैश आ जाए वह कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा होता है। तो आइए अब हम मार्केट कैप को समझते हैं, यानी लार्ज कैप कंपनियों को समझते हैं। लार्ज कैप के अंदर वह कंपनियां आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर होता है। जिनका मार्केट कैप 5,000 यानी 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, जितना भी हो 5 से ऊपर 5 करोड़ मैं लिख देता हूं। ये जो डाटा था, यदि 5,000 करोड़ से 20 के बीच में बात की जा रही है तो वह कंपनी होगी हमारी मिड। यदि ओनली 20 के ऊपर बात हो तो वह जाएगी लार्ज कैप कंपनी के अंतर्गत।
20,000 करोड़ के ऊपर जितनी भी कंपनी आएंगी वो सब लार्ज कैप कंपनी होती हैं। ये कंपनी जो होती हैं वो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, जैसे रिलायंस कंपनी हुई, टाटा कंपनी हुई। इनका जो मार्केट कैप है, इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। कोई भी क्रैश आ जाए, जैसे कोरोना क्रॉस आया था, ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ओनली 20% डाउन जाएंगे, इससे ज़्यादा ये कंपनी डाउन नहीं जाएंगे। तो आपको समझ में आया लार्ज कैप कंपनी किसे कहते हैं? आपको मार्केट कैप अब समझ में आने लगा। इनमें अब रिस्क की बात करते हैं तो जो इनमें रिस्क होता है वो हमारा 0% होता है, क्योंकि हमें पता है ये कंपनी नीचे नहीं जाएगी, इसमें हमारा प्रॉफिट ऊपर जाएगा। जब रिटर्न की बात करते हैं तो जो इसमें रिटर्न हमारे निकलते हैं वो नॉर्मल निकलते हैं। इसमें ना आप ज़्यादा हाई रिटर्न निकाल सकते हैं और ना इसमें लो रिटर्न निकलते हैं। इसमें जो रिटर्न निकलते हैं वो नॉर्मल आपके रिटर्न आ जाते हैं, 10 से 15% आप इधर से रिटर्न निकाल सकते हैं। बट जब हम स्मॉल कैप कंपनी में थे तो उसमें हमारे 20% से ऊपर रिटर्न निकलते हैं और मिड कैप में 10-15% से पहले 10-15% के बीच में उसके रिटर्न निकल आते हैं। और जो हमारा लार्ज कैप है इसके जो परसेंटेज है वो 10 और 15 के बीच से ही होते हैं। तो आपको ये समझ में आया लार्ज कैप कंपनी किसे कहते हैं। इनका जो कैपिटलाइजेशन है इनका बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि उसमें इन्वेस्ट करना, तो यदि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप उसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, मतलब आपकी नॉर्मल रिटर्न निकल आएंगे और उसमें रिस्क तो नहीं है, हमारा पैसा सेफ तो है, तो हमें कोई % का रिस्क नहीं है। तो लार्ज कैप कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी में करें, ना मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि टाटा कंपनी में, रिलायंस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। तो आपको समझ में आया लार्ज कैप कंपनी किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत हाई रिटर्न कंपनी कौन सी होती हैं। इसके अंतर्गत वे कंपनी आती हैं जिनमें हाई रिटर्न निकलते हैं। आइए समझते हैं। अब हम समझेंगे कि हाई रिटर्न कंपनियां कौन सी होती हैं। हाई रिटर्न, इसमें वे कंपनी आती हैं जिनमें 15% से 20% तक आपको रिटर्न नॉर्मली निकल आएंगे। इससे कम 15% से कम नहीं आएंगे और 20% से ऊपर ही आपके रिटर्न जाएंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसमें कौन सी कंपनी आएंगी? लार्ज कैप आएंगी, मिड कैप आएंगी, स्मॉल कैप आएंगी? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। तो आपको इतना समझ में आया कि 15% से 20% इसमें रिटर्न निकलते हैं। इसमें हाई रिटर्न निकल रहे हैं तो ये जो सेक्शन है ये हाई रिटर्न का है, तो इसमें जो रिस्क होगा वो कम होगा। यदि स्मॉल कैप कह देते तो उसमें तो हाई रिटर्न आ जाता और उसमें रिस्क भी तो ज़्यादा होता है। बट हाई रिटर्न वाले सेक्शन में क्या होता है, इसमें वे कंपनियां, वे फंड आते हैं जिसमें रिटर्न तो हमारे ज़्यादा निकलेंगे बट रिस्क भी कम होगा। तो हाई रिटर्न भी आपके लिए बेटर हो सकता है। इसमें रिस्क भी कम होगा, इसमें रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है, तो स्मॉल कैप से तो ये बेटर है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और हाई रिटर्न की बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा टैक्स सेविंग। आइए अब टैक्स सेविंग को समझते हैं। अब हम समझेंगे टैक्स सेविंग और SIP विद 100 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम टैक्स सेविंग को समझते हैं। टैक्स सेविंग में कंपनी आती है यदि हम इस फंड के अंदर, इसमें जो फंड दिए रहेंगे आपको, यदि आप इन फंड पर इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपका टैक्स होगा वह कम हो जाता है। जब आप उस पर टैक्स देने जाएंगे तो वह टैक्स कम हो जाता है। इसी के अंतर्गत हमारी टैक्स सेविंग कंपनियां आती हैं। तो यही होता है टैक्स सेविंग का मतलब। इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मली आपको नॉलेज के लिए बता दिया जाता है। दूसरा SIP में 500। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम SIP कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो SIP विद 100 ये संख्या चेंज होती रहती है। जैसे जिस ब्रोकर, जिस ऐप पर आप अपडेट वर्जन ले आएंगे उस पर आप ये चेंज होता दिखेंगे। कहीं आपको 500 देगा, कहीं 300, कहीं 200, तो कहीं मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। तो इसमें लिखा है SIP विद 100। तो इसका मतलब है आप ऐसा स्टॉक मार्केट में हर मंथली 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP विद 100 आप हर महीने आप मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नोट बता दूं, जो हमारा म्यूचुअल फंड है, जैसे हम स्टॉक में क्या करते हैं, वे बाई स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक को क्या करते हैं, हम बाई कर लेते हैं, अपने ब्रोकर पर रखते हैं और उसे फिर सेल कर देते हैं।
बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में जिस फंड पर हम इन्वेस्ट करते हैं, हम सिर्फ उसके रिटर्न को अपने पास रखते हैं, ना कि उस शेयर या उस फंड को। उस पर जिस फंड में हमने मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल पर अपना फंड स्टार्ट कर दिया, मतलब SIP हमने स्टार्ट कर दी, तो हमने वो उस फंड को अपने ब्रोकर में नहीं रखा, उस फंड की जो रिटर्न है उसे अपने ब्रोकर में रख के हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये नोट बहुत जरूरी। लोगों को लगता है मैंने इस फंड पर इन्वेस्ट किया तो ये फंड मेरे पास रखा है, नहीं, उस फंड का सिर्फ आप पर कैपिटलाइजेशन है। आप उस फंड को देख सकते हैं, मेरे रिटर्न कितने निकल जाएंगे, आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, और आप मतलब उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास वो फंड मेरे पास है, तो वो फंड नहीं है, वो फंड उस कंपनी का है जिसके अंतर्गत वह फंड चल रहा है। तो आपको समझ में आया स्टॉक में क्या होता है, हम वो स्टॉक बाई या सेल कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो म्यूचुअल फंड, इसके सिर्फ हम रिटर्न अपने पास रखते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी से हमें रिटर्न निकलते हैं, उसी से हम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। तो पार्ट ए में इतना ही था। अब पार्ट बी में हम सीखेंगे कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड में रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, और उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बात करेंगे। और आपको उस वीडियो के लास्ट में हम आपको लाइव फोन में दिखाएंगे कि SIP कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।